दोस्तों, आज हम आपको उस वीर की कहानी सुनाते हैं जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सम्राट अशोक, जिनका नाम ही उनके विशाल साम्राज्य की विस्तार और उसकी शक्ति का प्रतीक था, ने एक ऐसे युद्ध में भाग लिया जिसने न केवल उनकी जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे भारत को एक नए युग में ले आया। यह कहानी है कलिंग युद्ध की, जो न केवल एक सैन्य अभियान था बल्कि एक ऐसा मोड़ जिसने सम्राट अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हम बात कर रहे हैं तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की, जब मगध साम्राज्य अपने चरम पर था। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे बड़े राज्य और साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहे थे। कलिंग, जो आज के ओडिशा में स्थित था, एक ऐसा क्षेत्र था जो अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए जाना जाता था। लेकिन सम्राट अशोक की महत्वाकांक्षाएं और विस्तारवादी नीतियों ने कलिंग को अपने साम्राज्य में शामिल करने का फैसला किया। सम्राट अशोक, जिन्हें उनकी वीरता और सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था, ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए एक विशाल सेना का नेतृत्व किया। वह एक ऐसा शासक था जो अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन कलिंग के लोगों ने उसकी अपेक्षाओं को पूरी तरह से बदल दिया। कलिंग युद्ध में हुई भारी क्षति और जनहानि ने सम्राट अशोक को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां उन्हें अपने जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों को पुनः परिभाषित करना पड़ा। उस समय के भारत में राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य बहुत जटिल था। विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों के बीच संघर्ष और शक्ति की लड़ाई आम बात थी। लेकिन सम्राट अशोक की कहानी कुछ और ही थी। यह एक ऐसी कहानी है जो युद्ध, परिवर्तन और मानवता के मूल्यों के बारे में बताती है। तो आइए दोस्तों, इस ऐतिहासिक यात्रा पर हमारे साथ चलें और देखें कि कैसे सम्राट अशोक का जीवन कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह से बदल गया और कैसे उन्होंने भारतीय इतिहास को एक नए दिशा में मोड़ दिया। सम्राट अशोक की सेना ने कलिंग की सीमा पर पहुंचकर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और वातावरण में तनाव छाया हुआ था। सम्राट अशोक ने अपनी सेना को संबोधित किया और कहा कि यह युद्ध हमारे राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए है और हमें इसे जीतना होगा। कलिंग के शासक खारवेल ने भी अपनी सेना को उत्साहित किया और कहा कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी और जल्द ही युद्ध शुरू हो गया। सम्राट अशोक की सेना ने कलिंग की सेना पर भारी हमला किया, लेकिन कलिंग की सेना ने भी जमकर विरोध किया। सम्राट अशोक ने अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया और कई कलिंग सैनिकों को हराया। लेकिन कलिंग की सेना ने भी सम्राट अशोक की सेना को कड़ी चुनौती दी। दोनों पक्षों के सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और युद्ध में उतरते गए। सम्राट अशोक की सेना ने कलिंग की सेना को पीछे धकेलना शुरू किया, लेकिन तभी एक अचानक से घटना घट गई। कलिंग की सेना ने एक गुप्त हमला किया, जिसमें सम्राट अशोक के कई सैनिक मारे गए। सम्राट अशोक को यह हमला बहुत बड़ा झटका लगा और उन्हें अपनी सेना की स्थिति का आकलन करना पड़ा। उन्होंने अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया और कलिंग की सेना पर फिर से हमला किया। इस बार सम्राट अशोक की सेना ने कलिंग की सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। लेकिन सम्राट अशोक को यह जीत बहुत महंगी पड़ी। उन्होंने अपने कई सैनिकों को खो दिया था और कलिंग की सेना ने भी बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। सम्राट अशोक ने यह देखा कि युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है और उन्होंने सोचा कि क्या यह जीत वास्तव में उनके राज्य के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने अपने सलाहकारों से बात की और यह तय किया कि वे अब बौद्ध धर्म को अपनाएंगे और युद्ध की नीति को छोड़ देंगे। यह निर्णय सम्राट अशोक के जीवन में एक नए युग की शुरुआत थी और उन्होंने अपने राज्य को एक नए मार्ग पर ले जाने का फैसला किया।
सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध और परिवर्तन की यह कहानी अब अपने अंतिम अध्याय में पहुंच गई है। यह युद्ध न केवल सम्राट अशोक के जीवन को बदल देगा, बल्कि भारतीय इतिहास के पन्नों पर भी एक अमिट छाप छोड़ेगा। कलिंग की भूमि पर खून से लथपथ शवों को देखकर सम्राट अशोक को अपने कृत्यों का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध और हिंसा से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ विनाश और दर्द। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया। उन्होंने अपने शासनकाल में कलिंग को पुनर्निर्माण किया और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए अनेक कार्य किए। सम्राट अशोक का यह परिवर्तन न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में हुआ, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका प्रभाव पड़ा। उनकी वीरता और बलिदान को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सम्राट अशोक की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलें। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति और मानवता के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सम्राट अशोक की इस प्रेरणादायक कहानी से प्रेरित हुए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोमांचक और प्रेरक कहानियां ला सकें। भारत माता की जय और जय हिंद। सम्राट अशोक की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आइए, हम सम्राट अशोक की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को दिखाएं। जय हिंद।